इस तस्वीर को देखें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये किस चीज की तस्वीर नजर आ रही है। इस तस्वीर को नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने अप्रैल 2023 को मार्स पर कैप्चर किया था। इस तस्वीर के जारी होने के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इस तस्वीर को देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी ड्रैगन की तस्वीर है जिसे हम मूवीज में देखते हैं, या किसी जानवर के हड्डियों का स्ट्रक्चर है। ऐसा स्ट्रक्चर मार्स पर हमने पहले कभी नहीं देखा। इस तस्वीर पर नासा की एक मशहूर साइंसदान ने भी ट्वीट किया है कि मैंने मार्स की 20 सालों की स्टडी में ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी जिसमें किसी जानवर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। हमें इस चीज को करीब से चाहकर इसे माइक्रोस्कोप से देखना चाहिए, क्योंकि ये चीज गेल क्रेटर का हिस्सा है। गेल क्रेटर वही जगह है यहाँ पर क्यूरियोसिटी रोवर ने लैंड किया था। इसी जगह रोवर ने पानी की तलाश की थी और अब इसने इस अजीब से स्ट्रक्चर को दरियाफ्त किया है। असल में ये एक रॉक है। मार्स पर चलने वाली तेज हवाओं की वजह से इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है जैसे ये किसी जानवर का ढांचा है, जो देखने में काफी ज्यादा रियल लगता है। इसके बाद परसीवरेंस रोवर की इस वीडियो को देखें, जिसे कुछ ही दिन पहले परसीवरेंस रोवर ने स्क्रीन पर भेजा था। इस वीडियो में आप मार्स पर घूम रहे बहुत सारे टोर्नेडोस को देख सकते हैं। ऐसा पहली बार था जब हम एक साथ कई सारे टोर्नेडोस को देख रहे थे। शायद इतने टोर्नेडोस हमने एक साथ जमीन पर नहीं देखे जितने हम इस वीडियो में मार्स पर देख रहे थे, और ये वीडियो वाकई में बहुत कमाल की थी। इसके बाद इस तस्वीर को देखें, जिसे परसीवरेंस रोवर के साथ पीछे के हेलीकॉप्टर ने आसमान से खींचा है। ये उस एरिया की तस्वीर है यहाँ परसीवरेंस रोवर को लैंड करवाया गया था, जिसे डेल्टा क्रेटर कहते हैं। आसमान से ये क्रेटर ऐसा दिखाई देता है और ये इसकी असल तस्वीर है। इस तस्वीर में ये एक पॉइंट है। यहाँ पर जाकर परसीवरेंस रोवर ने बहुत ही शानदार तस्वीरों को कैप्चर किया, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों में नजर आने वाली रॉक्स को साइंसदानों ने एलियंस रॉक्स का नाम दिया है। इन रॉक्स की शेप ऐसी है जैसे किसी इंसान ने इनको ऐसी शेप दी है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इन रॉक्स की ये शेप मार्स पर चलने वाली हवाओं की वजह से बनी है। इसके बाद इस तस्वीर को देखें और नीचे कमेंट करके बताएं कि इस तस्वीर में आपको कौन सी चीज अजीब नजर आ रही है। मुझे उम्मीद है आपने वो चीज ढूंढ ली होगी। असल में इस तस्वीर में आपको एक सांप नजर आ रहा होगा जो चट्टानों के अंदर से निकल रहा है, लेकिन ये चीज भी इस तस्वीर में खास नहीं है। इस तस्वीर की खास चीज ये छोटा सा पत्थर है जो एक बड़ी चट्टान के किनारे पर बैलेंस के साथ पड़ा हुआ है। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इस पत्थर को जमीन से उठाकर इसके किनारे पर बैलेंस किया हुआ है, जिससे ये पत्थर नीचे नहीं गिर रहा। साइंसदान इस पत्थर के बारे में अपनी दो राय देते हैं कि एक तो ये पत्थर इस चट्टान का हिस्सा है, हवाओं की चलने की वजह से इसकी शेप ऐसे बन गई। दूसरी राय ये है कि यहाँ पहले पानी बहता था, जिसके बहाव की वजह से इसकी शेप ऐसी बन गई जैसे किसी ने इस छोटे से पत्थर को एक बड़ी चट्टान के किनारे पर रखा हुआ है। इसके बाद इस तस्वीर को देखें, जिसमें आपको एक व्हाइट कलर का डॉट नजर आ रहा है। करीब से देखने पर यह चीज हमें ऐसे दिखाई दे रही है जो एक पत्थर में फंसी हुई है। असल में यह मार्स पर किसी सैटेलाइट या किसी रोवर का फालतू टुकड़ा है जो आसमान से मार्स पर गिरा था, और ये बहुत अच्छे तरीके से इस रॉक्स में फिट आ गया। ये तस्वीर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है। इसके बाद इस तस्वीर को देखें, जिसमें धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये धूल मार्स की जमीन पर किसी चीज के गिरने की वजह से उड़ी है। जब रोवर ने करीब जाकर इस चीज को देखा तो हमें ये दो चीजें दिखाई दी। ये भी किसी रोवर और सैटेलाइट के टुकड़े हैं जो आसमान से मार्स पर गिरे हैं।
इन दोनों तस्वीरों से ये बात साबित होती है कि हम मार्स को बहुत ज्यादा गंदा कर रहे हैं। इसके बाद इस तस्वीर को देखें। ये परसिवरेंस रोवर ने मार्स की पैनोरामिक तस्वीर खींची। इस तस्वीर की सबसे ज्यादा खास बात ये है कि ये मार्स की सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी की तस्वीर है, जिसकी क्वालिटी 2.5 बिलियन पिक्सल्स है, जो मार्स की सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी की तस्वीर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड क्यूरियोसिटी रोवर के पास था, जिसने 1.8 बिलियन पिक्सल्स की तस्वीर खींची थी, लेकिन अब ये रिकॉर्ड परसिवरेंस रोवर के पास है। असल में ये डेटा क्रेटर के फ्रंट की तस्वीर है। परसिवरेंस रोवर इस क्रेटर की मिट्टी और इसमें नजर आने वाले रॉक्स को स्टडी करेगा, लेकिन स्टडी करने से पहले रोवर ने ये तस्वीरें खींची। इसके बाद इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर में आपको ये चीज नजर आ रही है। इस चीज ने साइंसदानों को चौंका कर रख दिया। जब आप इसे करीब से देखेंगे तो ये चीज आपको एक रस्सी की तरह दिखाई देगी। असल में ये धागे की तस्वीर है जो परसिवरेंस रोवर के पैराशूट से निकला था। साइंसदानों ने इस बात का पता लगाने के लिए इस चीज को काफी दिनों तक स्टडी किया और इसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये परसिवरेंस रोवर या किसी और रोवर के पैराशूट से निकलने वाले धागे की तस्वीर है। इसके बाद इस तस्वीर को देखें, जिसमें आपको एक चट्टान नजर आ रही है। इसमें ये अकेली चट्टान खड़ी है, इसके आसपास कोई भी चट्टान नहीं है। ये चट्टान या तो हवाओं के चलने की वजह से बनी है या पानी के बहाव की वजह से बनी है। इसके बाद इस तस्वीर को देखें। ये चीज एक शार्क फिश की तरह दिखाई दे रही है। इस तस्वीर को देखने के बाद साइंसदान हैरान होके वो ये सोचने पर मजबूर होके कि इसे किसी इंसान ने बनाया है, जिसकी वजह से ये फिश जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में ये एक रॉक है जो ऐसे बना है जैसे ये एक फिश हो, और ये भी हवाओं को चलने की वजह से और मार्स पर होने वाले इम्पैक्ट क्रेटर की वजह से बनी है। और एक मजे की बात ये है कि मार्स को एक्सप्लोर करते हुए रोवर ने अपनी सेल्फी खींची। ये सेल्फी इसने अपने रोबोटिक हाथों से खींची थी, लेकिन बाद में सॉफ्टवेयर की मदद से इसके हाथों को रिमूव कर दिया गया था ताकि इस रोवर को हम अच्छी तरह से देख सके। अपनी सेल्फी लेने के बाद रोवर ने दोबारा से अपना काम करना शुरू कर दिया। इस रोवर की अगली मंजिल गैलन क्रेटर थी। इस जगह पर जाकर रोवर ने इसकी कई सारी तस्वीरें खींची और फिर इसके बाद मार्स की सतह में ड्रिल करके मिट्टी के सैंपल लिए। जिस वक्त साइंसदानों ने इन सैंपल्स की स्टडी की तो उन्हें पता चला कि मार्स के इस हिस्से में दूसरे हिस्सों के मुकाबले में बहुत ज्यादा मिकदार में मिट्टी मौजूद है और यहाँ पर उन्हें पानी के सबूत भी मिले। इस रोवर की टीम ने मार्च 2019 को एक बहुत ही शानदार तस्वीर रिलीज की। ये तस्वीर 24 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के दरमियान खींची गई थी और रोवर ने इस तस्वीर को गैलन टोरिडोन नाम की जगह पर खींचा था और इस वक्त इसकी मौजूदा लोकेशन भी यही जगह है। इस रोवर का सफर अपनी मंजिल माउंट शार्प की तरफ अभी भी जारी है। अब देखना सिर्फ ये है कि ये रोवर कब अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। जब तक इसका सफर जारी है मैं इसके बारे में वीडियो लाता रहूंगा और इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि इसने अपने 8 सालों का सफर किस तरह तय किया, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग वीडियो है, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको कौन सी तस्वीर सबसे ज्यादा अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।